Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपना फीडबैक भी देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हों खुश रहें और आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज के जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है फिरोज। फिरोज अपने ही गांव का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं, उनके अपने ही घर का। मेरे घर पर छत में हम लोग पहले नहीं सोया करते थे, क्योंकि हम लोग का घर जो था वो ग्राउंड फ्लोर में हुआ करता था और चाचा का फर्स्ट फ्लोर में। हम लोग सहन में ही गर्मी के वजह से सोया करते थे। गांव का टिपिकल कल्चर है कि हर कोई गर्मियों में नेचुरली बाहर में ही सोया करते हैं अभी भी। तो मेरे चाचा लोग जब थे वो लोग अपना टेरिस में सोया करते थे, हम लोग सहन में पे ही सोया करते थे। और फिर ऐसा हुआ, मेरे चाचा बाहर उनको जॉब मिल गया। वो अपने एक फ्रेंड के साथ अपना कुछ बिजनेस कर रहे थे, तो वो लोग यूके में शिफ्ट हो गए। मेरे चाचा के फैमिली भी चले गई, उनके 3 बच्चे थे, उनकी वाइफ, सब कोई चले गए। तो वो जो फर्स्ट फ्लोर का था वो पोर्शन बिल्कुल खाली हो गया। फिर मेरे पापा ने कहा कि हम लोग ऊपर पोर्शन में रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऊपर पोर्शन में बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई थी और नीचे का पोर्शन भी था अच्छा, लेकिन वो काफ़ी पुराना था। तो हम लोग ऊपर में शिफ्ट हो गए। ऊपर में से और नीचे का घर सारा हम लोगों ने खाली कर दिया। शिफ्ट हुए करीब 10 या 15 दिन होंगे। काफ़ी गर्मी पड़ी हुई थी, तो हम लोग टेरिस में जाकर सो गए। हम लोग दोनों भाई हैं, मेरे माँ और पापा हैं और मेरी एक छोटी सी बहन है। तब मेरी बहन करीब 5 या 6 साल की हुआ करती थी। हम लोग सब कोई सो रहे थे, तो मेरी बहन को वॉशरूम जाने को महसूस हुआ होगा। वो अपना मम्मी के पास ही सोई हुई थी और उठकर वो टेरिस के एक कोने में जाके अपना कर आ गई। तो जब सोई मम्मी के पास दोबारा, तो मेरी बहन अचानक से छटपटाने लगी और उसके हाथ पैर जैसे मुड़ने लगा और चीख रही थी अजीबोगरीब आवाज़ में। तो सब हम लोग उठ गए। उठने के बाद सब कोई उसको देखने लगे और हमारे पास भी हमारे टेरिस में लगकर 2-3 आमने सामने टेरिस भी हैं, वो लोग भी उठ गए मेरे बहन के चीखने की वजह से। तो मेरे जो फादर थे वो और मेरी मदर दोनों ने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ कर उस पर दम कर रहे थे, उसे फूंक रहे थे। इसके वजह से मेरी बहन को जैसे और प्रॉब्लम होने लगी और वो बहुत गुस्सा हो गई और एकदम मर्दों की आवाज़ में बोलने लगी, तुम लोग चुप करो, बस करो, मुझे कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। इस लड़की ने, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर मैं इबादत भी करता हूँ, इस लड़की ने वहाँ पर नापाकी कर दी है, इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे जो मदर और फादर थे वो लोग बहुत ज़्यादा उनसे माफ़ी मांगने लगे और फिर उन्हें कहने लगे कि ये बच्ची है, पता नहीं था, माफ़ कर दो। बहुत समय तक भोर हो गया। जब अजान देने लगी तब मेरे बहन के ऊपर से जैसे कोई भार निकल गया और मेरी बहन बेहोश हो गई। बेहोश होने की वजह से मेरे जो फादर थे वो जल्दी से उनको एक मस्जिद में लेकर गए। वहाँ पर दम वगैरह किया गया, उनको एक ताबीज़ भी पहना दिया गया और फिर मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। उसके कुछ दिन बाद मेरे जो फादर वो चाहते थे कि हमारे जो टेरिस में थोड़ा सा दूसरा कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे। तो पापा और मेरे जो मदर और फादर थे वो दोनों ने ही बहुत ही उन्हें बुलाया, जो भी चीज़ वहाँ पर रहती थी, कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, वहाँ पर एक रूम बनाना था। तो इसीलिए उनसे परमिशन मांग रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। ना ही कुछ उन्होंने कहा, ना ही कुछ अपना जाहिर किया और ना ही वहाँ होने का कोई भी उन्होंने अपना सिग्नल दिया। इसीलिए मेरे फादर ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराया, एक बड़ी सी रूम बना दी।
उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम लोग डर जाए। ये सेकंड स्टोरी है महिमा की। महिमा बताती हैं कि वो लोग जिस घर पर रहते थे उसके 3 घर छोड़कर उनकी एक आंटी रहती थी। वो आंटी बिल्कुल अकेली रहती थी। उनको कोई औलाद नहीं था, उनको कोई बच्चा नहीं था। इसीलिए वो उनका जब मिस्टर मतलब आंटी का जो हस्बैंड थे उनका डेथ हो जाने के वजह से आंटी बिल्कुल अकेली रहती थी, उनके साथ कोई नहीं रहता था। एक रात की बात है, आंटी अपना घर पर टीवी देख रही थी। अचानक से रात के 11 साढ़े 11 बज गए होंगे, उनके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। तो आंटी सोची इतनी रात गए कौन नॉक कर सकता है, लेकिन आंटी ने गेट जो उनका मेन गेट था वो ओपन होने का आवाज़ नहीं आया था। काफ़ी ठंड भी पड़ी हुई थी। तो आंटी ने दरवाज़ा को खोल दिया तो देखती हैं कि एक औरत काफ़ी खूबसूरत यंग लेडी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वो औरत कहने लगी कि मैम मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मेरा बच्चा काफ़ी भूखा है। तो आंटी उसे देखकर ताज्जुब में पड़ गई कि ये क्या, ये मांगने वालियों में से तो नहीं लग रही है, काफ़ी खूबसूरत है और कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, बच्चा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आंटी बोली ठीक है, काफ़ी बाहर में ठंड है, आप अंदर आ जाओ। तो अंदर बिठाकर औरत को पानी दिया और उसके बच्चे के लिए आंटी ने दूध दे दिया। वो बच्चा अपने से ही दूध पकड़ के ग्लास में पीने लगा। फिर वो औरत बोली कि आप बैठ जाओ ना। तो आंटी ने कहा बहुत ठंड पड़ी है, रुको मैं आती हूँ। उन लोग का जो हॉल रूम था, जो टीवी लॉन्च, वहाँ पर वो औरत बैठी हुई थी सोफे पर अपने बच्चे को लेकर, और किचन का जो एक विंडो था वो हॉल रूम से देखने को मिलता था। तो आंटी क्या की, गैस को ऑन किया अपने स्टोव को और फिर वो औरत के लिए चाय बनाने लगी। कुछ ही मिनट हुआ होगा, वो औरत झट से खड़ी हो गई और खड़ी होकर बोलने लगी, ये अब जो ओवन को जलाई हो इसे बंद कर दो, इस आँख को बंद कर दो। और अजीबो गरीब टाइप का वो औरत मतलब प्रिटेंड कर रही थी, हाथों को एकदम हिला रही थी और छत पर देख रही थी, नीचे देख रही थी, जैसे उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही हो, डर रही हो। और फिर वो बच्चा भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बच्चे का रोने का आवाज़ भी काफ़ी भयानक था। आंटी को समझ में आ गया कि नहीं, ये कोई औरत नहीं हो सकती। इस तरह रात के समय में इतने अच्छे कपड़ों में कौन औरत अपने बच्चे को लेकर किसी से दूध मांगने आएगी। आंटी ने ज़ोर ज़ोर से अपना बजरंगबली का चालीसा पढ़ने लगी। जब बजरंगबली का चालीसा वो पढ़ने लगी तो वो औरत पीछे हट गई और दरवाज़ा तो तब ऐसे कुंडी भी नहीं लगी थी, उसने दरवाज़ा को खोलकर दौड़ के अपने बच्चों को लेकर कहीं गायब हो गई। आंटी उसके पीछे गए लेकिन वो और नहीं दिखी, क्योंकि वो गेट भी नहीं खोली, मेन गेट। आंटी तुरंत आई थी उसके सामने में लेकिन आंटी ने देखा वो औरत का नामो निशान तक नहीं है। आंटी काफ़ी डर गई और सारी रात वो भगवान का नाम लेते रही। उसके बाद वो सुबह आकर मेरी मॉम से ये बात शेयर की, कल एक औरत आई थी, ज़रूर वो कोई मतलब चुड़ैल होगी, इसीलिए वो मेरे घर में कब्जा करना चाहती थी या मेरे शरीर में, कुछ पता नहीं। लेकिन इस तरह वो औरत क्यों आई थी मुझे पता नहीं चला। उसके बाद आंटी बताती हैं कि कभी वो औरत उनके घर पर तो नहीं आई, लेकिन फिर भी आंटी को जैसे एक बार लगता है उनके साथ भी उनके घर में कोई है। आंटी ने अपना एंटर डोर में एक बजरंगबली, जो 5 मुखी बजरंगबली जी का फिक्स होता है, फ़ोटो होता है, उसको टांग कर रखी है। दोबारा आंटी के साथ ऐसा इंसिडेंट तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो औरत आने के बाद से आंटी को जैसे लगता है उनके घर पर और भी कोई है। मेरे गला बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, इसीलिए मेरी आवाज़ भी ख़राब है। सॉरी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ख़राब लगे तो। और ये थर्ड स्टोरी है टापुर की। टापुर बताती हैं कि वो अपना भाई का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका एक कज़िन होते थे, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनका घर जो था बहुत ही खूबसूरत से उनके अंकल ने घर को बनाया था।
वो लोग शिफ्ट हो गए। करीब करीब 3 से 4 दिन बाद ही उनका जो बड़ा बेटा था उसका काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया। और उसका तबीयत ख़राब होने की वजह से उसको डॉक्टर दिखा रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। ना किसी से बात करता, ना ही किसी को कुछ कहता। और ऐसे भी उसने की कि वो जानबूझकर, मतलब खुद को मारने के लिए सुसाइड भी करना चाहता था। 2-3 बार ऐसे वो करना भी चाहता था, लेकिन घर वाले उसे बचा लिए थे। फिर एक रोज़ की बात है, वो काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब हो रखी थी। कई महीनों से वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उसके पेरेंट्स ने एक सामने का ही एक बाबा जी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसे ले गए। वो बाबा जी ने देखा और देखकर कहा कि तुम्हारे बेटे के ऊपर में किसी ने काला जादू किया है, जो कि तुम लोग के ऊपर में भी करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे बेटे के ऊपर में वो पहले असर हो चुका है। उनके पेरेंट्स तो काफ़ी डर गए। फिर कहने लगे कि बाबा क्या करें हम लोग। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा, आपका बेटा ज़रूर ठीक हो जाएगा। 2 से 4 दिन बाद वो थोड़ा ठीक भी हो गया। सब कोई बोलने लगे ठीक लगने से तुम बाहर निकलो, अपना स्कूल ज्वाइन करो, लेकिन वो इतना बात नहीं करता था उसके बाद से। फिर अचानक एक दिन वो लोग सुबह उठ के, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, करीब करीब 7-8 दिन हो भी गए थे। वो लोग अचानक देखते हैं उसका रूम का दरवाज़ा खुला है और फिर वो कहीं पे नहीं मिला। फिर सब कोई बाहर भागे। बाहर भागकर उन्हें इधर उधर देखे, लेकिन कहीं पर नहीं मिला। फिर अचानक से 2 आदमी आए, उनके जान पहचान वाले ही थे आस पड़ोस के। वो लोग आकर कहते हैं देखो आपका बेटा उस पेड़ पर, एक पेड़ था इमली का, बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ में आपका बेटा लटका हुआ है। ये लोग काफ़ी डर गए। दूसरे गली में ऐसी हादसा हो चुकी थी। ये लोग जाकर देखते हैं कि काफ़ी ऊंची पेड़ है, ऊंची जगह में उनका बेटा रस्सियों से जकड़ा हुआ है और वो मर चुका है। सब कोई सोचने लगे कि इतना ऊंचा कैसे वो अपने को फांसी लगा सकता है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सब कोई समझ भी गए कि ये काला जादू का ही असर था, इसीलिए उसे मार गया। फिर उस बाबा ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया था, तुम्हारे बेटे पे योग काफ़ी असर हो चुका था। उसके बाद उन लोगों ने वो घर भी छोड़ दिया और अपना दूसरा जगह चले गए। और वो घर कहते हैं अभी भी खाली है, ना ही उन लोगों ने सेल की है, ना ही कभी किसी को रेंट में दिया है।